आज हम लोग हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालना, यूनिट निकालना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग सीखेंगे। तो आज हम पार्ट 2 में मैंने बताया था आप लोगों को कैसे आपकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कैटेगराइजेशन किया था, और मैंने बताया था डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी रहती है। आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाकर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेटर पार्ट में हम लोग और देखेंगे और क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा आप लोग, पहला है फिजिकल क्वांटिटी एरिया। अब एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, इसको निकालना है आपको। तो क्या करना है, कोई भी एक फॉर्मूला लेकर आना है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। बोलेंगे सर हमको ये फॉर्मूला से नहीं निकालना है, दूसरे फॉर्मूला से निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला और लिखा है एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। कोई भी एक फॉर्मूला ले आइए जिसमें एरिया का, और उससे आप क्या करेंगे, इसका यूनिट निकाल सकते हैं। अब यूनिट निकालना है मुझे, मैं इससे निकाल रहा हूँ रेक्टेंगल वाला से। तो यूनिट ऑफ एरिया तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ को नापते हैं मीटर में, ब्रेड भी किस में निपेगी, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। बोलेगा सर हमने सर उससे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर वाले फार्मूला से, तो उससे भी निकल जाएगा आपको, उससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोलिएगा क्या, पाई जो होता है यूनिट लेस होता है इस वाले फार्मूला से, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीटर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ही आ गया यहाँ पर एरिया का यूनिट निकल गया आपको। इस फार्मूला से निकाला मैंने रेक्टेंगल वाले फार्मूला से, और यहाँ से मैंने निकाला आपको सर्किल वाले फार्मूला से। और पाई जो होती है, नंबर्स होते हैं यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, इसको आपको याद रखना है। डायमेंशन फार्मूला निकालना है एरिया का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो आप निकालिएगा पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं, आर मतलब क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन सिंबल एल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग वैसे ही करके। आप लोग देखिएगा वॉल्यूम है, वैसे ही कोई भी एक फॉर्मूला लेकर आइए, उसमें आप क्या करिए, उसकी मदद से आप निकाल लीजिए यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ क्या लिखेगा हुआ, वॉल्यूम। लेंथ मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, एसआई में मीटर में, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। बोलेंगे सर हम इससे निकालेंगे, सिलेंडर के से निकाल लीजिए आप यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बहुत सिंपल है। पाई यूनिट लेस, आर क्या है, एक तरीके लेंथ है तो मीटर स्क्वायर, इंटू एच भी क्या है, लेंथ है तो मीटर, और मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए सेम सा, ये मैंने किससे निकाला है, क्यूबाइड के, और ये किससे निकाला है मैंने, सिलेंडर से, क्यूबाइड से, किससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन निकालना है वॉल्यूम का, आपने कोई भी एक फॉर्मूला लीजिए वॉल्यूम का, और उससे आप निकाल लीजिए। किससे निकलेगा, एल इंटू एल, मैं निकाल रहा हूँ उससे पहले वाले डायग्राम से, एल इंटू एल और बराबर कितना हो जाएगा, एल क्यू। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फार्मूला लीजिए, कोई भी एक फार्मूला लीजिए, डरना नहीं है, स्पेसिफाई फार्मूला नहीं, कोई भी एक फार्मूला लिखिए जिस एरिया का, कोई भी एक फार्मूला लिखिए वॉल्यूम का, और उसको आप निकालते चलिए, देखते चलिएगा। मैंने सब बताया था आपको, 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटियाँ होती हैं, उसके बाद डिराइव क्वांटिटियाँ होती हैं, उसके बाद देखिएगा आप ये क्या है आपका, डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो यूनिट ऑफ रो लिख रहा हूँ मैं, यूनिट ऑफ रो। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, डेंसिटी जो होती है शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। मटेरियल की डेंसिटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ये पेन है, इसका मटेरियल किसी मटेरियल से बना हुआ है, मैंने कुछ पार्ट इसका काट दिया, अब बोलेगा इसका डेंसिटी क्या होगा, सेम रहेगा। बड़ा पार्ट ले लिया तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पेन को मैंने तोड़ कर 2 टुकड़ों में बांट दिया, तब भी इस मटेरियल की डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको डेंसिटी जो है शेप और साइज से डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी का तो मास बाई वॉल्यूम, मान लीजिए छोटा साइज रहेगा तो मास उसी अनुपात में क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस मास बाई वॉल्यूम, मटेरियल का डेंसिटी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। यूनिट ऑफ रो बराबर क्या हो जाएगा, आपको देखिएगा मास का केजी, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशन सिंबल बराबर क्या हो जाएगा, एम, मास का एम, कैपिटल एम, और वॉल्यूम का अभी निकाला था आपने, देखिएगा ऊपर निकाला वॉल्यूम का डायमेंशन सिंबल एल क्यूब, तो हो जाएगा वॉल्यूम का एम बाई एल क्यूब। और यहाँ पर लिखेगा आप क्या लिखेगा, एम, और क्या लिखेगा, एल के पावर -3 लिखेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते चल रहे हैं लीनियर मोमेंटम पढ़ना है आपको एनएलएम वाले चैप्टर में। P इक्वल टू एम इंटू वी वेलोसिटी, यूनिट ऑफ V, यूनिट ऑफ P, यूनिट ऑफ मास kg, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन सिंबल निकालते हैं, P इक्वल टू एम का कैपिटल एम, मैंने बताया था वहाँ पर टेबल था पार्ट 2 में, LT-1, उस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, MLT-1।
याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लिखते जाइए, पुट करते चलिए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या 5-6 और क्वांटिटी निकाली थी, उन सबको याद रखिए, मैक्सिमम 95% आपका निकल जाएगा। और देखिएगा ये अगला फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी, और डेल पी भी होता है, तो लिखेंगे यूनिट ऑफ इम्पल्स। यूनिट ऑफ इम्पल्स ये होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकेंड। वैसे यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशनल सिंबल ऑफ इम्पल्स को जे यूज करता है, बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा, डायमेंशनल सिंबल ऑफ फोर्स और इंटू डायमेंशनल सिंबल ऑफ डेल्टा टी। डायमेंशनल सिंबल ऑफ फोर्स मैंने पार्ट 2 में दिखाया था आपको, mL/t-2 और इंटू टी, और ये हो जाएगा आपको mL/t-1 हो जाएगा, t-1। बहुत सिंपल है, आपको यूनिट निकालना बहुत सिंपल है, फॉर्मूला होने चाहिए उसमें रखते जाना है, डायमेंशन में भी क्या करना है रखते जाना है, फटाफट रखते जाना। ये जो है विजुअल अंडरस्टैंडिंग से मैंने और भी चीज़ें इसका बताना की कोशिश की गई है, जैसे फोर्स बराबर क्या होता है आपको, इम्पल्स बराबर क्या होता है, एरिया अंडर एफ एंड टी एक्सिस, एफ फोर्स टाइम ग्राफ बिटवीन T1 एंड T2, इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। वो भी चीज़ें लेटर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ का कोई यूनिट नहीं होता है, नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता है, मास का यूनिट kg, और यहाँ पर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड का क्या होल स्क्वायर आ जाएगा आपको, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ, रुकिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ा है, जूल होता है, जूल होता है। 1 जूल जो होगा इक्विवेलेंट होगा 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया था आपको, मैंने वहाँ पर आपको बताया था इस यूनिट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट, और इस यूनिट को क्या बोलते हैं, जूल को एसआई यूनिट। मैंने वहाँ पर बताया था पार्ट 2 में, आप लोग जाके रिकैप कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखेंगे, इसका हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास का डायमेंशन m होगा, और इसका कितना होगा LT-1 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे आप k का डायमेंशन सिंबल क्या लिखेगा आप जी, m इंटू, कोई नहीं डरना है आपको, डर आपको जब 11th में आप मूव करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चल जाना है। mL²T⁻², mL²T⁻²। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, mL²T⁻²। वर्डन का भी यही आया था, आप लोग जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो यूनिट ऑफ पावर लिखते हैं, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ वर्क डन जूल, और यूनिट ऑफ टाइम लिखेंगे सेकंड, और यहाँ हो जाएगा आपको ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट, और 1 वाट इक्वल टू 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। इसको आपको याद रखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, W बराबर पावर इक्वल टू, पावर का निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का लिखते हैं हम लोग। आपको कुछ नहीं डरना है, आपको हमेशा चीज़ों से निर्भय होकर पढ़ना है, समझते जाना है धीरे धीरे। पावर इक्वल टू W अपॉन T। W का क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशनल सिंबल होता है mL²T-2 इंटू T। ये T ऊपर जाएगा, आपको देखिएगा कैसे, mL²T⁻² इंटू T⁻1, और ये कितना हो जाएगा mL²। देखिएगा ये दोनों पावर क्या हो जाएगा आपको ऐड हो जाएगा, -2 प्लस -1 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो वीक स्टूडेंट है वो लोग समझेंगे। mL²T की पावर क्या होगा -3, पावर का आपको आ गया डायमेंशनल सिंबल। कोई पूछेगा क्या बता रहा है, डायमेंशनल फार्मूला आ गया पावर का, मास से बना है, लेंथ से बना है, और टाइम से बना है। पावर की डायमेंशन मास में कितनी है +1, लेंथ में +2, और टाइम में -3 है, टाइम में कितनी है -3 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर। प्रेशर बराबर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया लिखेगा, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर बराबर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स होता है याद रखिएगा न्यूटन, न्यूटन बाय एरिया का मीटर स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू होगा पास्कल, पास्कल होगा, और 1 पास्कल इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
आप लोग को याद रखना डायमेंशनल सिंबल निकालते हैं इसका जी, प्रेशर का डायमेंशनल सिंबल, फोर्स का डायमेंशनल सिंबल डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशनल सिंबल आपको लिखना है। कुछ नहीं डरना है, लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है जी। बोलिए जी आगे क्या होगा, MLT-2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया का डायमेंशन सिंबल। और एरिया का डायमेंशन सिंबल कितना होता है, AL² होता है। रुकेगा, इसको मैं एक लाइन और बच जाएगा हमारा। एरिया का डायमेंशन सिंबल कितना होता है, L² होता है। एरिया का डायमेंशन सिंबल L² होता है। कितना होता है, L² होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, M L की पावर -1 और T की पावर कितना हो जाएगा, -2। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा एंगल। एंगल क्या है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटियों का रेशियो है। याद रखिएगा, दो फिजिकल सेम क्वांटिटियों का रेशियो क्या होता है, जनरली यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, दो सेम फिजिकल क्वांटिटियों का जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक तरह का एक्सेप्शन टाइप का है। इसके लिए एसआई में सप्लीमेंट्री यूनिट दी गई है, रेडियन दी गई है। वो न आएगा तो नंबर, लेकिन बताने के लिए कि ये एंगल का मेजरमेंट हो रहा है इसलिए रेडियन में नापते हैं। एक यूनिट और होती है डिग्री, लेकिन हम लोग यहाँ पर रेडियन दी गई है सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स में। तो मैं इसका निकालता हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा क्या लिखेगा, रेडियन लिखेगा, रेडियन RAD। और ये कैसी यूनिट है, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। दो क्वांटिटी होती हैं आपकी, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल के अंदर रेडियन आता है और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। और यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशनल सिंबल। डायमेंशनल सिंबल क्या हुआ, डायमेंशनलेस। आपको ये भी याद रखना है, बहुत ही शॉर्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, तो प्लेन एंगल याद रखिएगा आप लोग, प्लेन एंगल। वैसे एक और है इसका भाई है सॉलिड एंगल, उसका भी यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता। इसको आपको याद रखना, डायमेंशनलेस ऑल्दो इट हैज़ ए यूनिट बट इट हैज़ ए डायमेंशनलेस, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर यूनिट ऑफ मास kg, यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू हाइट को भी मीटर में नापेंगे, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताया था कि ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, जूल, और वो किसके बराबर होगा, 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। डायमेंशन सिंबल निकालते हैं, बोलो मास का कितना होगा, m होगा। फार्मूला ये रहा मेरा, फार्मूला को हम देखिए आप लोग। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कितना होगा, LT-2। और h क्या है मेरा, एक तरह का लेंथ है। और यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, ये हो जाएगा आपको m L² T-2। याद रखिएगा, देखिएगा एक चीज़ देखिएगा, इस एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर मैंने निकाला है पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी, दोनों का देखिएगा यूनिट और डायमेंशन क्या है, सेम आया है। देखिएगा इसका भी कितना आया, जूल आया था। फॉर्मूला ऑल्दो दोनों सेम है, अलग अलग है, सेम नहीं, अलग अलग है, लेकिन इसका यूनिट क्या है, सेम आ रहा है। डायमेंशन भी क्या है, सेम आ रहा है। याद रखना आपको, पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, तीनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। याद रखिएगा, याद रखना है आपको। तीनों को इंटर रिलेट हम लोग लेटर पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। E बराबर h न्यू है। तो यूनिट लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे, न्यू क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपन टाइम पीरियड, यूनिट ऑफ h। अब देखिएगा यहाँ पर h का निकालना है, तो E बराबर क्या है, h न्यू है। और यहाँ पर h बराबर हो जाएगा E बाय न्यू क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी है। यूनिट ऑफ h बराबर ये क्या होगा, जूल। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 1 हर्ज इक्वल टू 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड के पावर -1, और ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, जूल सेकेंड। याद रखिएगा, जूल सेकेंड। और इसका देखिए यहाँ पर वैल्यू भी रखा हुआ है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 6.626 × 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। आपको याद रखिएगा, ये आपको पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है आपको, डुअल नेचर वाले चैप्टर में पढ़ना है इसको जी, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और डायमेंशनल सिंबल लिखेंगे h का, तो बताइए एनर्जी का कितना आया था, ML² T-2 डिवाइडेड बाय लिखिएगा आप लोग किसका, टाइम का पावर -1 सेकेंड है ना जी। और ये कितना हो जाएगा, ML² T की पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T की पावर 1,
और हो जाएगा आपको ml² t के पर कितना हो जाएगा -1। आपको डरने का जरूरत नहीं है। पहली चीज़ आपको मन से डर निकाल देना है। आप 10th से पढ़कर आते हैं 11th में, ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, केवल बेसिक्स में आपको बस पढ़ते चलना है। आगे चलते हैं आप लोग। ये नेक्स्ट क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिएगा दो सेम फिजिकल क्वांटिटियों का रेशियो है C/V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये क्या होगा? दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो क्या होगा? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। दोनों कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड, तो ये क्या होगा? यूनिट लेस। याद रखिएगा यूनिट लेस। और ये क्या होगा मेरा? डायमेंशन लेस भी होगा। रुकिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, लेकिन ये क्या करता है? लॉज ऑफ फिजिक्स में आता है, इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कौन से लॉ में आता है? स्नेल्स लॉ में। देखिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ में आ रहा है। एंगल ऑफ यहाँ पर देखिएगा लाइट इंसिडेंट हुई, कुछ लाइट का पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गया और बाकी क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप करिएगा। आप 10 से आए हैं, थोड़ा थोड़ा उसको भी देखते चलिए कि आपको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकें आप, इसलिए मैंने डिटेल में चीज़ें लिख दी हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट एंड हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे और फिजिकल क्वांटिटियों का प्रैक्टिस करेंगे, वैसे कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटियों का करेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू एवरीवन।